हेलो गाइस, दिस इज श्रुति दोषी। मैंने अंजना मैम के सभी वेबिनार ऑलमोस्ट अटेंड किए हुए हैं। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट, सभी बेस्ट है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार जो मैंने अटेंड किया वो शब्द की बातें ही था, जो सबसे मेरा पहला था। और यू वॉन्ट बिलीव गाइस, इट वाज सो गुड। और वो इतना लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए, वो मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जैसे अंजना मैम बोलती है कि अपने अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं, द थिंग्स व्हाट आई हैव मेड एंड आई हैव मैनिफेस्टेड सो मैनी लिटिल थिंग्स, बट दैट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस, और उससे ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सो आई एम रियली रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइज कि आप ये शब्द की बातें वेबिनार जरूर अटेंड कीजिए। ये रियली एक लाइफ चेंजिंग है अपने लिए। अपनी पूरी सोच चेंज हो जाती है। एक नेगेटिव सोच से पॉजिटिव आने के लिए इतना इजी वे था, ये नहीं पता था। और सबसे मैजिकल क्या है इस चीज में, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जैसे ही सोचना भी चालू करते हैं ना, अपनी वो चीजें अच्छे से हो जाती है। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया इस चीज़ को एंड लिटरली इट हैड हैपन। आई हैव एग्जाम्पल। मेरे हस्बैंड के जॉब में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने उनके लिए जॉब मैनिफेस्ट किया था, जो उनको जॉब मिल गई। फिर मैंने जो पैकेज बोला था वही पैकेज पर मिला है, मैंने बोला था। एंड व्हाट वाज अ वंडरफुल थिंग दैट आई हैव रिटन, शब्दों की बात वेबिनार से ही मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट किया। और स्क्रिप्टिंग में मैंने लिखा था कि माय हस्बैंड इज वर्किंग फॉर 5 days एंड यू गाइज डोंट बिलीव he got his job in MNC कंपनी, जहाँ पे सैटरडे संडेज वर्क नहीं रहता है। सो वो मेरा सबसे पहला फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था। सेकेंड मैनिफेस्टेशन, मैंने जो उनके लिए पैकेज बोला था वही सेम पैकेज उनको मिला, उतना ही परसेंट सैलरी उनको हाइक मिला। अगेन आई हैव मैनिफेस्टेड कि ये सब सारी चीजें चल रही थी। तब मैं सोच रही थी चलो एज अ कपल हम लोग कहीं अच्छे से घूमने जाते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसके लिए मैंने स्क्रिप्टिंग लिखा था। दिस वॉज सो अमेजिंग गाइज, आई एम टेलिंग यू। मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा था कि वी एज अ कपल आर एंजॉइंग आर रिसोर्ट, एंजॉइंग इन द रिसोर्ट। और बस मैंने तो ये लिख दिया था, एंजॉइंग द रिसोर्ट, और बाकी सारी क्वालिटीज। जब और सडनली मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये जॉब से नए जॉब के बीच में जो अपने को एक छोटा वक्त मिलता है, दैट वी नीड टू स्पेंड, और हम लोग को घूमने जाना है। सो आई वॉज सो हैप्पी कि ओ वाओ, मैंने लिखा था हम लोग घूमने जा रहे हैं। बट थिंग वॉज, जब भी हम लोग होटल्स और वो सब ढूंढ रहे थे, तो हम लोग को कोई होटल्स पसंद ही नहीं आ रहे थे। एंड आई वॉज लाइक, मैंने लिखा है तो हम लोग को क्यों कोई होटल्स पसंद नहीं आ रहे। देन आई वॉज लाइक कि लेट मी गो थ्रू माई स्क्रिप्टिंग कि मैंने क्या क्या लिखा है। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज, वहां पे मैंने लिखा था वी एज अ कपल एंजॉय द रिसोर्ट। इसीलिए हमें नॉर्मल होटल्स पसंद नहीं आ रहे थे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, हम लोग जहाँ पे रुके थे दैट वॉज अ रिसोर्ट, दैट वॉज नॉट द होटल। वो सिर्फ होटल नहीं था, वो पूरा एक रिसोर्ट था, और हमें वही प्रॉपर्टी की ओर हम अट्रैक्ट हो रहे थे जहाँ पे रिसोर्ट था, which was not the hotels. So if you want, I can show you guys what I have written. I have this with me, you can all see that. Enjoy the resort. Second thing, मैंने तभी लिख लिया था डेस्टिनेशन वॉज महाबलेश्वर। एंड मैंने तो ऐसे ही लिख लिया था। और सडनली माई हस्बैंड सेड कि हमें घूमने जाना है, तो ही सेट के पहले और कहीं जाते हैं, 5 to 6 days है अपने पास, पूना जाते हैं, लोनावला जाता है। देन ही सेड नो, वी आर गोइंग महाबलेश्वर ओनली। एंड आई गॉट शॉक कि यही मैंने लिखा था, इसके लिए और कोई डेस्टिनेशन हमें पसंद नहीं आ रहा था। अगेन द थर्ड थिंग दैट इज सो अमेजिंग कि मैंने लिखा था, सारी चीजों में लिखा था एज अ कपल वी आर एंजॉइंग आर स्पेशल मोमेंट्स, एज अ कपल वी आर एंजॉइंग दिस, एज अ कपल वी आर अ गुड टाइम। और एक जगह पर मैंने लिखा था आई एम एंजॉइंग माई पिज्जा एंड स्ट्रॉबेरी फ्रेश क्रीम विच इज वेरी फेमस इन महाबलेश्वर। और वो तो मैंने लिख दिया, आई वाज लाइक वी आर एंजॉइंग, मतलब आई एम एंजॉइंग ऐसा लिखा।
एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज, माई एंड माई हस्बैंड इज सो मच फूडी, खाने के बाद भी हम खा सकते हैं, उस हिसाब से हम फूडी है कि हाँ चलो ये मिला, डेजर्ट ये वो, ईच एंड एवरीथिंग। बट वॉट इज हैपन, जब हम महाबलेश्वर गए, हम मैप्रो में गए, यस आई हैव रिटन इन मैप्रो वी आर एंजॉइंग आवर पिज़्ज़ाज एंड स्ट्रॉबेरी फ्रेश क्रीम। जब भी नॉट एज अ कपल, आई हैव रिटन आई हैव एंजॉयड, यस। तो जब भी हम महाबलेश्वर गए, मैप्रो में भी गए, मैप्रो में मैंने ऑर्डर किया एंड माई हस्बैंड इज लाइक के नहीं मेरे पेट में जगह ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। एंड आई वॉज लाइक, मैं शॉक हो गई कि उसको कैसे भूख नहीं है इतना अच्छा पिज्जा और ये देख के। ही सेड नो मुझे नहीं इच्छा हो रही है। मुझे लगा ओके ठीक है, शायद उनका मन नहीं होगा। एंड आई एंजॉयड माई दिस पिज्जा एंड सैंडविच आई हैव ऑर्डर्ड, यस। फिर हम लोग वहां से निकले और वी रीच टू दिस मार्केट जहाँ पे वो स्ट्रॉबेरी विद फ्रेश क्रीम मिलता है। तो आई वॉज लाइक के, और मैं शुरू से बोल रही थी बगीचा का ये अच्छा मिलता है, अच्छा मिलता है, आई वांट टू हैव। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने अभी सैंडविच खाया और पिज्जा वहां पे लिया हम लोग ने, तो अभी मुझे नहीं खाना है। तो मेरे हस्बैंड इज फोर्सिंग मी कि नहीं अरे तुम निकली तब से बोल रही थी महाबलेश्वर में ये खाना ये खाना, नहीं यू हैव इट। आई वाज लाइक मेरे से कंप्लीट नहीं होगा। ही सेड इट्स ओके यू अलोन बट यू हैव इट। एक बार हम लोग वो शॉप से गए, मैंने बोला नहीं 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 नहीं, अगेन वहां से रिटर्न आया, भी शॉप आए, मैं इसमें से कि नहीं तेरा मन है तो तू ले ही ले। एंड लिटरली मैंने वो स्ट्रॉबेरी विथ फ्रेश क्रीम मैंने खाया, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। और मैंने बोला क्यों, तो बोला नहीं मेरा स्टमक फुल है, आई डोंट वांट टू हैव। और जस्ट वहां से सिर्फ 3 शॉप आगे गए और वहां पे मैंने फ्रेश क्रीम खा लिया। और वहां से हम लोग जब 3 शॉप थोड़ा आगे आए एंड माई हस्बैंड इज सडनली इज लाइक मुझे बहुत भूख लगी है। एंड आई वाज लाइक अभी तो तुम बोल रहे थे कि आपको भूख नहीं लगा है और अभी ये कैसे। तो उन्होंने बोला नहीं अभी मुझे भूख लगा है। मैं बोली ठीक है। ऐसे पास हो गया, ट्रिप खत्म हो गई और जब हम लोग वापस आए एंड आई वॉज जस्ट चेरिशिंग दैट मोमेंट्स एंड ऑल, और सडनली आई वॉज जस्ट रेफरिंग टू माई स्क्रिप्टिंग एंड आई गॉट शॉक कि मैंने हर चीज में एज अ कपल वी आर एंजॉइंग दिस, एज अ कपल वी आर एंजॉइंग द राइड्स, एज अ कपल वी आर एंजॉइंग दिस, बट in Mapro I have written I am having pizza. It was not we are having pizza. So I just wanted to say guys कि मुझे नहीं पता था सच में कि I और we के डिफरेंस में भी यूनिवर्स ऐसे ही करता है। और you won't believe guys that time I was a tear with this joy कि oh shit मैंने वहां पे I लिखा था। I can show you guys with date I am showing you कि मैंने वो क्या लिखा था। I hope you all can see. I am enjoying the Mapro food and pizza and I am enjoying strawberry with cream. बाकी सब जगह पर मैंने लिखा है I and my husband enjoying our 5-star stay। और मैंने जो लिखा था we were in the best 5-star resort, we were not in the hotel, we were in the resort which was 5-star resort, we even got the complimentary cake for free, that also I have written। So please it's my humble request guys, do attend this शब्दों की बातें वेबिनार, लेकिन बहुत ख्याल से, क्योंकि आई और वी के डिफरेंस में भी यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम उससे मांगते हैं। थैंक यू सो मिलियन थैंक्स टू अंजना मैम, जिसकी वजह से ये लाइफ चेंज हुई है। और डेफिनेटली आई एम एंजॉइंग द मिरेकल्स, आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट विद अंजना मैम। ऐसे तो मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें मैंने जो शायद आई और वी का गलती किया है या मैंने कुछ लिखा है एग्जैक्टली वही हुआ है। इफ यू वॉन्ट गाइज आई कैन शेयर विथ यू ऑल माई एक्सपीरियंस, बट अभी और करूंगी तो शायद वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसके लिए, अदरवाइज आई कैन शेयर यू गाइज। थैंक यू सो मच अंजना मैम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू और योर टीचिंग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीचिंग आई एम हियर। और अभी भी मैं हर चीज में कहीं आई लिख लेती हूँ या कहीं कुछ गलती कर देती हूँ, सच में फिर जब भी वो चीज सामने हो जाती है तब पता चलता है ओ माय गॉड
यहाँ पे मैंने ये लिखा था, इसके लिए यूनिवर्स ने ये किया। सो प्लीज गाइस डू अटेंड दिस सपनों की बातें वेबिनार, इट इज टू गुड एंड लाइफ चेंज होता ही होता है डेफिनेटली। थैंक यू सो वेरी मच।